दोस्तों, कौन है रकीबुल हुसैन जिन्होंने चुनाव जीत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव हर कोई लड़ता भी है, जीतता भी है, हारता भी है और कुछ बड़े नाम होते हैं जिनके नाम को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, ये शख्स जो है इतने मतों से जीतेगा ही जीतेगा। पर कुछ लोग अपने नाम को बड़ा खुद ही बना देते हैं, जो खास तौर पर करके दिखाया है रकीबुल हुसैन ने, जो असम के धुबरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, और उन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि पूरी दुनिया जो है टकटकी लगाए रकीबुल हुसैन की तरफ देखने लगी है। जहां तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रकीबुल हुसैन ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए। और ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम खास तौर पर नहीं दर्ज कर पाए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, क्योंकि आपने रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खुद देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अपनी जनता को टास्क देते हुए सुना था कि अब की बार 10 लाख वोटों से जिता करके हमें पार्लियामेंट भेजना है। पर खुद देश के प्रधानमंत्री जो हैं महज 1.5 लाख वोटों से वाराणसी की सीट से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। वहीं देश के गृह मंत्री 7.5 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो 8 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। पर रकीबुल हुसैन ने इन बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए एक रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है, जहां 10 लाख से ज्यादा मतों से वोट जीत करके अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और क्या इसकी बड़ी वजह रही, ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया के तमाम लोग जो हैं, चाहे एंकर हो, चाहे पत्रकार हो, वो हर जगह रैलियां करते हुए नजर आए हेलीकॉप्टर के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हुए हेलीकॉप्टर से आने जाने का काम जो है वो दिखाया गया कि हम ये करेंगे, या चुनावी सभाओं में ही वो साफ तौर पर आपको नजर आए। और यही पैटर्न जो है वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल द्वारा अपनाया गया, जहां मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने यकीनन जमीनी स्तर पर काम किए थे, पर उसे भुनाने में नाकामयाब रहे। और ये बड़ा फेलियर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का नहीं, बल्कि ये बड़ा फेलियर है उनके अपने लोगों का, जिन्होंने उन्हें ये चुनाव हराया है। पर बात यहां रकीबुल हुसैन की जाएगी, जिन्होंने इतिहास रचा और जनता के बीच अपनी बात को इस ढंग से पहुंचाया कि जनता ने सीधा 10 लाख के पार कर दिया। जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आई है, जिस पर बात करना जो है वो जरूरी हो चुका है। जहां बात की जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रकीबुल हुसैन को जीत का सर्टिफिकेट जो है वो भी मिल चुका है। अवाम में एक खुशी है, एक जोश है कि हमने हमारे नेता को इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिता करके पहुंचा है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रकीबुल हुसैन चुनाव प्रचार के लिए हवा में उड़ने के बजाय जमीनी स्तर पर चलते हुए नजर आए। जहां आप ये स्क्रीन पर वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां रकीबुल हुसैन चुनाव के दौरान जो है ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए 100 किलोमीटर की दूरी पर जाना हो तो वो जमीनी स्तर से होते हुए गुजरते थे। जहां एक वोट पर एक जगह से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जाने के लिए इन चीजों का सहारा लेते, और जब दूसरी वोट उधर से गुजरती तो जनता का अभिनंदन करते और उन्हें बताते, दिखाते कि देखिए मैं भी आप में से ही हूं, जमीनी स्तर पर चलने वाला नेता। और सिर्फ यही नहीं,
बल्कि पैदल चलते, कभी बैटरी रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते, कभी खुद अपनी जनता को गन्ने का जूस निकालते हुए पिलाते हुए दिखाई देते, कभी खुद ही बाइक चलाते हुए चुनाव प्रचार रैलियां करते, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते, जिसमें जनता ने यह साफ तौर पर देखा और जाना कि रकीबुल हुसैन जो हैं हम ही में से एक हैं, जनता की आवाज हैं और जनता के साथ ही साथ जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हुए कभी दिखाई नहीं दिए, जो जनता को अट्रैक्शन किया और जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से सीधा जिता करके पार्लियामेंट भेज दिया, जिसकी तस्वीर जो है वो सामने आई। और रकीबुल हुसैन ने कैसे अपना नाम दर्ज करवाया है, इस पहलू को जानना जरूरी है। जहां बात की जाए धुबरी लोकसभा सीट की, तो धुबरी में तकरीबन 27 लाख वोटर हैं और 27 लाख वोटरों में से अगर बात की जाए इस 7वें चरण के चुनाव की, तो सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो दूसरे नंबर पर धुबरी की लोकसभा सीट पर पड़े, जहां 92% वोट जो हैं धुबरी की जनता ने चुनाव के दौरान देते हुए नजर आए। और ऐसा क्या रहा कि तमाम राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ हो गया, यहां तक कि 2009 से सांसद धुबरी लोकसभा सीट से रहे एआईयूडीएफ के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव हार जाते हैं और सीधा कुछ हजार वोटों से नहीं, कुछ लाख वोटों से नहीं, सीधा 10 लाख वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं ये चुनाव हारते हैं। इसकी तमाम समीक्षा जो है वो लगातार की जा रही है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि ये जीत के मायने अपने आप में बड़े इसलिए हैं जिस चीज को जानना जरूरी है। जहां रकीबुल हुसैन की धुबरी लोकसभा सीट पर 92% वोट पड़े, 60% 65% वोट सिर्फ रकीबुल हुसैन को ही धुबरी लोकसभा सीट पर पड़े। और दूसरे नंबर पर जहां 14 लाख कुछ हजार वोट रकीबुल हुसैन ने हासिल किए, तो उनके साथ दूसरे नंबर पर रहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, जिन्हें महज 4.5 लाख वोट से भी कम जो है वो मिल सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में जिस उम्मीदवार को वोट मिले वो तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें रकीबुल हुसैन ने तकरीबन 15 लाख वोटों से हराया है, क्योंकि दूसरे नंबर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब थे जो 10 लाख वोटों से हारे, पर जीत हार का मार्जिन अगर भारतीय जनता पार्टी से देखा जाए तो इस पर इतिहास रचा है। और ये जीत अपने आप में इसलिए खास है, उसकी तमाम बड़ी तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं। और क्यों इन सीटों का जिक्र किया जा रहा है, और कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि नदीम भाई आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत है, रकीबुल हुसैन नहीं बल्कि दूसरी इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने तकरीबन 11,75,000 वोटों से चुनाव जीता है। पर इस जीत के मायने रकीबुल हुसैन के लिए इसलिए ज्यादा हैं, जिस चीज को अगर समझे तो आपको मैं बताऊं कि तकरीबन इस सीट पर रकीबुल हुसैन को 14,71,885 वोट मिले। वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को 4,59,409 वोट मिले। तकरीबन जीत हार का मार्जिन 10,12,476 रहा। और इसी के साथ अगर बात की जाए शंकर लाल ललवानी इंदौर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको तकरीबन वोट मिले 12,26,751 वोट। जीत का मार्जिन जो है वो इनका रहा 11,75,092 वोट। तो जीत बड़ी जो है वो इंदौर की है। पर इंदौर की कहानी को अगर समझे तो मेन समय पर नामांकन वाले दिन अपना पर्चा कांग्रेस के उम्मीदवार ने वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है इस लोकसभा सीट पर था ही नहीं। और 2.5 लाख वोट जो हैं वो पड़े इस सीट पर नोटा को,
जहां जनता ने दूसरे प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताने के बजाय सीधा नोटा दबाना ज्यादा बेहतर समझा, जो इस सीट पर नतीजे सामने आए। और मेन टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, इसलिए इतने वोट जो हैं वो हासिल हुए। अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस सीट पर होते तो यकीनन ये जीत का आंकड़ा जो है वो कम रहता, या कहानी कुछ और भी हो सकती थी। क्योंकि इंदौर के मुसलमानों के पास और अदर नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में है, इंदौर में वो वोटर वहां थे ही नहीं जिसे वो वोट करते। तो यहां ये जीत इसलिए बड़ी जो है मानी जा रही है रकीबुल हुसैन की, जिन्होंने इतिहास रचा। वही इस अगली सीट की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर जीत रही, वो रही खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की विदिशा से। जहां विदिशा सीट में बात की जाए तो तकरीबन 11,16,460 वोट जो हैं शिवराज सिंह चौहान को पड़े और 8,21,408 वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। रकीबुल हुसैन से जीत का आंकड़ा जो है वो तकरीबन पीछे रहा। वही इस सीट से आगे बढ़े तीसरी चौथी सीट पर, वो थी अमित शाह की सीट गुजरात गांधीनगर पर लोगों की नजरें और तकरीबन 10,10,972 वोट देश के गृह मंत्री अमित शाह को पड़े और इस सीट पर 7,44,716 वोट से वोट जीते हैं। देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता रकीबुल हुसैन की इस जीत के आगे पानी भरते हुए नजर आए, या यूं कहें कि रकीबुल हुसैन की इस जीत ने तमाम विरोधी दल और बड़े बड़े नेताओं को दिखा दिया कि चुनाव कैसे जीता जाता है और उनके पसीने छुड़ा दिए। देश के प्रधानमंत्री महज 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। अगर गठबंधन के नेताओं की ही बात की जाए तो गठबंधन के नेता में राहुल गांधी वायनाड से और रायबरेली से सिर्फ 4-4 लाख वोटों से जीतते हैं। अखिलेश यादव खुद 1,62,000 से चुनाव जीतते हैं। डिंपल यादव 2.5 लाख वोटों से जीतती हैं। पर कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया जो रकीबुल हुसैन ने इस चुनाव में इतिहास रचने का काम किया है।